सबसे पहले तो आप अपना घर के काम काज से समय निकाल कर यहाँ आए हैं, गर्मी के इस मौसम में यहाँ बैठे हैं, मुझे मेरी बात कहने का अवसर दे रहे हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम है प्रशांत किशोर और हम नेता नहीं हैं, हमने कोई दल नहीं बनाया है और आपसे वोट मांगने नहीं आए हैं। हम आपके गांव देहात में पैदल चल रहे हैं। पिछले 8-9 महीनों से पश्चिम चंपारण से पैदल चल रहे हैं लगातार। दिन भर पैदल चलते हैं, जहां शाम होता है वही गांव में रुकते हैं। लोग बात पूछ रहा है कि भाई पैदल काहे चल रहे हैं, हमारे पैदल चलने से आपका क्या फायदा है? हमारे पैदल चलने से आपका गरीबी नहीं दूर होगा, हमारे पैदल चलने से आपका नाली गली नहीं बनने वाला है, आपके बच्चों को के लिए पढ़ाई और रोजगार की व्यवस्था नहीं होगी, तो हम पैदल क्यों चल रहे हैं? लोग कह रहा है कि इतना पैसा खर्चा करके पैदल चल रहे हैं, इससे तो बढ़िया होता है यहीं फैक्ट्री लगवा देते, 2-4 आदमी का मदद कर देते। तो हम किसी का मदद क्यों नहीं करते? मान लीजिए कि आपके गांव में एक हम स्कूल बनवा दें, चाहे फैक्ट्री लगा दें, उससे 10, 20, 50, 100 आदमी का जीवन थोड़े दिन के लिए ठीक हो जाएगा, उससे सबका जीवन नहीं सुधर सकता। एक आदमी का मदद कर देंगे एक दिन, उसके बाद फिर दूसरे दिन क्या होगा? नहीं, मछली बांटने का अभियान नहीं है, ये मछली मारने का सिखाने का अभियान है। आपको हम ये बताने आए हैं कि आप अपने गरीबी से बाहर कैसे निकल सकते हैं। जब तक आप इस बात को समझिएगा नहीं कि आप गरीब हैं क्यों, तब तक आपका भला नहीं हो सकता है। आपको जिसको वोट देना है दे दीजिए, कोई बाकी थोड़े ना है। आप 40 वर्ष तक कांग्रेस को वोट दिए, 15 साल आपने लालू जी को देखा, फिर नीतीश और मोदी जी को भी देख रहे हैं। अब अगर हमको वोट दे दीजिएगा तो भी कुछ नहीं बदलेगा, हम भी आएंगे तो हम भी वही ठगेंगे आपको। जब तक आप अपने गरीबी के कारण को नहीं समझिएगा, तब तक किसी नेता के आने से आपका भला नहीं होने वाला। तो पहले आप बात को समझिए कि बिहार में इतनी गरीबी है क्यों। बिहार में इतनी गरीबी इसलिए है, पूरे दुनिया में विद्वानों ने बताया गरीबी से निकलने का 3 ही रास्ता है। पहला रास्ता है पढ़ाई, अगर आपका बाल बच्चा पढ़ लिख जाए तो पढ़ लिख कर अपना जीवन सुधार सकता है। दूसरा रास्ता है जमीन, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन है तो खेती किसानी करके भी आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। और तीसरा रास्ता है पूंजी, पैसा। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, जमीन नहीं है, लेकिन अगर आपके पास पैसा हो, पूंजी हो, तो कोई दुकान दौरी, रोजी रोजगार, व्यापार करके आप जीवन सुधार सकते हैं। बिहार में आप देखिएगा, अपने गांव, अपने पंचायत में तो ज्यादातर आदमी के पास इन तीनों में तीनों चीज नहीं है। आपके बच्चों के पढ़ने के लिए यहाँ सुविधा ही नहीं है। जो गरीब का बच्चा है वो पढ़ने जा रहा है तो पढ़ाई नहीं कर रहा है, पिलुआ वाला खिचड़ी खा के घरे आ रहा है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना पेट पैसा काट के बच्चा को सरकारी नहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं है, इसलिए कि स्कूल तो प्राइवेट में आप पढ़ा दीजिएगा, लेकिन कॉलेज तो फिर सरकारी में ही जाना पड़ेगा। तो बिहार में जितना कॉलेज है वहां पर भी पढ़ाई नहीं हो रहा है, वहां पर खाली डिग्री बट रहा है। स्कूल में खिचड़ी, कॉलेज में डिग्री बट रहा है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा। जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो मजदूर नहीं बनेगा तो कलेक्टर बनेगा। तो ज्यादातर लोगों के पास अपने बच्चों को पढ़ाने का सुविधा बिहार में नहीं है। दूसरा रास्ता हमने आपको बताया, जमीन। पढ़ाई नहीं है कोई बात नहीं, जमीन रहता तो भी आपका जीवन सुधर जाता। तो बिहार में भूमि सुधार लागू नहीं होने की वजह से 100 में 60 आदमी के पास एक धूर जमीनें नहीं है। आप अपने गांव में भी जाके पता कर लीजिएगा, अगर 100 घर आदमी रहता है तो
60 गो आदमी के पास तो जमीन है ये नहीं है, और जो 40 आदमी के पास जमीन है उसके पास भी ज्यादातर 2 बीघा से कम जमीन है। तो बिहार में आप और हम जो खेती देख रहे हैं ये कमाने वाला खेती नहीं है, ये खाने वाला खेती है। आपके खेत में उतना ही पैदा होता है कि आपके बाल बच्चे का पेट भर जाए। उस खेती को करके आप कमाई नहीं कर सकते। तीसरा रास्ता हमने आपको बताया, पूंजी पैसा। आप पढ़े लिखे नहीं हैं, जमीन नहीं है, लेकिन पैसा होता, कुछ नहीं करते, 5 गो भैंसे पाल लेते, बकरी पाल लेते, मुर्गी का फार्म खोल लेते, दुकान दौरी खोल कर लेते। वो आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि बिहार में 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता है। तो जो इस महंगाई के जमाना में 100 रुपया भी नहीं कमा रहा है तो बेचारा खाएगा क्या, अपने बच्चे को क्या खिलाएगा, पूंजी कहां से लाएगा? जब तक बिहार में ये 3 चीज नहीं सुधार होगा, सभी के बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था, जो भूमिहीन है उसको जमीन का व्यवस्था, और जो गरीब आदमी है उसको सरकार पैसा दे, लोन दे, कर्जा दे कि आप बिजनेस व्यापार कर सके, तब तक बिहार से गरीबी दूर नहीं हो सकता। वोट जिसको देना है दे दीजिए। सरकार कोई योजना ला दे, कितनों नाली गली सरकार बनवा दे, बिजली ला दे, आपका गरीबी नहीं दूर होने वाला। अब आप पूछिएगा कि भैया प्रसाद जी, अगर आपको ये बात पता है तो सरकार ये 3 काम क्यों नहीं कर रही है? हम आपको ये बताने आए हैं कि सरकार ये काम क्यों नहीं कर रही है। आपको लगता है कि आप वोट ठीक दे रहे हैं, सरकार काम नहीं कर रही है। अभी हम आपको 2 मिनट में बताएंगे कि गलती कहां हो रहा है। अभी जितना आदमी आप यहाँ आए हैं, आपसे अभी एक सवाल पूछेंगे, सबको जवाब देना है, हाँ चाहे ना, हाथ उठा के। सब लोग सोच कर बताइए। और कुछ बिहार में हो चाहे नहीं, सभी के बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था सरकार को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सबको बताना है, मुंह खोल के, कथा सुनने नहीं आए हैं, फिर से पूछ रहे, बताइए, सोच के बताइए कि बिहार में और कुछ हो चाहे नहीं, सभी के बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सब लोग अभी आप कहे हैं कि पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए। अब सब लोग अपना अपना बच्चा का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आपने अपने जीवन में कभी पढ़ाई के लिए वोट दिया है? कोई दिया है तो हाथ उठाइए। यही आपके दुर्दशा का कारण है। आपको मालूम है कि आपके बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था हो जाए तो आपका जीवन सुधर सकता है, लेकिन आप पढ़ाई के लिए वोट नहीं देते हैं। तो जो ताला खोलना है उसका चाबी लगाइएगा, नहीं तो ताला लोकतंत्र में खुलेगा कैसे? अभी बहुत आदमी खड़ा होकर कहेगा हम लोग अगर वोट दे भी देंगे तो काम नहीं होगा। आपकी सोच गलत है। आप जिस चीज के लिए वोट दे रहे हैं वो काम थोड़ा कम या ज्यादा बिहार में हो रहा है। अभी हम आपको बताते हैं, आप स्वयं से आप देखिएगा। बिहार में हम लोग घर घर से मोदी जी को वोट दिए हैं 5 किलो अनाज के लिए। तो बिहार में कितना भी चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने, सबने वोट दिया नीतीश कुमार को बिजली घर घर आने के लिए। तो बिजली